हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है आपका एक्सरसाइज 5.5 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले यहाँ पर दे रखा है सम ऑफ एन टर्म। एस एन डिनोट करता है बेटा सम ऑफ एन टर्म को। तो यहाँ आपके पास हो जाएगा सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ टर्म्स को। और a फर्स्ट टर्म दैट इज a1। d कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी सीक्वेंस दे रखे उसमें आपके पास ए एन और डी है, तो आप कोई भी रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो निकाल सकते हो। जैसे ए एन nth टर्म, ए एन इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सीक्वेंस की nth टर्म है वो क्या होगी, ये आप निकाल सकते हो यहाँ से। तो सबसे पहली और जो इम्पोर्टेंट बात है कि अपने को ए एन और डी ये तीन टर्म आनी चाहिए। फिर आप इसकी nth टर्म पूछे, जैसे n की वैल्यू मान लीजिए आप 13 पुट करते हो तो 13वीं टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस 12d। अब आपसे 100वीं टर्म पूछे तो n की जगह 100 पुट कर देंगे। तो a n का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसको परमानेंट खोल के रख दे, बंद हो जाएगा नहीं बार। a प्लस n-1 इंटू डी। ए पहली टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स और d आपका दे रखा है कॉमन डिफरेंस। जो d है वो किसके बराबर होता है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट करता हूं तो किसकी वैल्यू आ जाती है मेरे पास? d की वैल्यू आ जाती है। अब पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दे रखा है एक्सरसाइज 5.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द सम ऑफ द इंडिकेटेड नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो पहले का जो पहला पार्ट है वो क्या दे रखा है? पहला पार्ट कि 2, 4, 6, 8 और 100 टर्म्स दे रखी हैं। इनका आपसे पूछता है कि सम है वो क्या होगा, यानी एस एन क्या होगा। तो एस एन सम ऑफ एन टर्म, एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। अब सबसे पहले जो मैंने फार्मूला लिखा था ऊपर, अपने को ए का पता होना चाहिए पहली टर्म क्या है, और एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और डी ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर दे रखा है कि ए1 जो कि पहली टर्म है इसकी 2, और a2 जो कि दूसरी टर्म है वो है 4, और d के लिए मैंने फार्मूला बताया था a2 माइनस a1, यानी दूसरी टर्म में से पहली टर्म को घटा दूंगा। तो दूसरी टर्म कितनी है? 4, और पहली टर्म कितनी है? 2। तो d कितना आ जाएगा आपका? 2। d की वैल्यू आ गई 2, a आ गया। और ये 100 टर्म का सम पूछता है तो n की वैल्यू कितनी है? 100 है। तो एस एन है वो कितना हो जाएगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है? 100/2, और 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2, और प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका? 2। ये आपका एस 100 आ जाएगा क्योंकि n की वैल्यू आपने 100 पुट कर दी। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे तो पहले 100 टर्म का जो जोड़ है 100/2 कितना आ गया? 50। ये आ गया 4, और ये आ गया 99 मल्टीप्लाई डी कितना है आपका? 2। तो 50 और 4, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, ये आ गया 50, और ये आ गया आपके 202। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? इसकी पहली 100 टर्म का सम आ जाएगा। दूसरा पार्ट देखिए, इसी का दूसरा पार्ट दे रखा है -1 1/4
3/2 और अप टू 81 टर्म। अब देखो बेटा A1 कितना है -1, A2 कितना है 1/4। सबसे पहले तो D निकालूंगा जो कि कॉमन डिफरेंस होगा मेरा। A2 माइनस A1, A2 कितना है 1/4 माइनस इंटू पहली टर्म कितनी है -1। तो देखिए कितना आ जाएगा ये 1/4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 5/4। डी की वैल्यू क्या आ गई, डी है आपका 5/4। डी की वैल्यू निकाल दी मैंने 5/4। ए है मेरे पास, एन है मेरे पास 81। एस एन का फॉर्मूला रखूंगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना है आपका 81, तो एस 81/2 और 2 इंटू ए पहली टर्म -1 प्लस n नंबर ऑफ टर्म्स हैं 81 माइनस 1 इंटू डी कितना आपका 5/4। तो इस तरह से आगे इसको आप सोल्व करके लिख सकते हो, जो कि रिजल्ट होगा 81/2 माइनस का 2 और प्लस 80 मल्टीप्लाई 5/4 और ये आ जाएंगे 20। तो ये आ जाएगा 81/2 और माइनस का 2 और प्लस 20×5 100। तो यहाँ से 98 और 98 को आप 2 से 49 और 81 की मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो दे रखा है 0.6 1.7 2.8 अप टू 100 टर्म। बिल्कुल यूं का यूं है। पहली टर्म आपकी 0.6 A1, A2 कितनी है 1.7, D कितना आ जाएगा A2 माइनस A1। 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.1 आ जाएगा। D की वैल्यू आ गई 1.1। A मेरे पास ये है, 100 टर्म का सम पूछा है, फार्मूले में पुट करना आपको। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये है। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे फार्मूले से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हो बेटा। सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला होता है n/2 और a प्लस एल। एल किसको डिनोट करता है nth टर्म को या an टर्म को या लास्ट टर्म को। ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसकी 100वीं टर्म निकालनी पड़ेगी, जब आप इसको इस फार्मूले में पुट कर सकते हो, क्योंकि 100 टर्म दे रखी है, पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी, इसकी 100वीं टर्म निकालेंगे तब इसको अप्लाई कर सकते हो। देखो n की वैल्यू तो आपको पता ही है 100/2, a की वैल्यू भी पता है 0.6 प्लस एल जो लास्ट टर्म होगी इसकी वो निकालनी पड़ेगी। और लास्ट टर्म का या an टर्म का फार्मूला होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a डिनोट करता है फर्स्ट टर्म को और n डिनोट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को। तो n की वैल्यू a 100वीं टर्म a पहली टर्म कितनी है 0.6 और 100 में से 1 घटाऊंगा तो आपके आगे 99 इंटू डी है वो कितना है आपका 1.1 और बटे इसके पॉइंट हटाऊंगा तो ये आ जाएंगे। इसकी 100वीं टर्म है वो कितनी हो जाएगी 0.6 और इसके नीचे भी मैं 10 कर देता हूँ तो ये पॉइंट भी हट गया, प्लस 99 गुणा 11/10। तो यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो 10 आ गया। 6 जमा 99 गुणा 11/10। तो इसको सोल्व करूँगा तो 6 11 99 और 9 कितने हो जाएंगे 108 और 9 18 और बटे 10। तो ये आ जाएंगे 1095/10। इसको काट के लिख दो, जो भी आता है उसकी 100वीं टर्म हो जाएगी, यानी 100वीं टर्म मेरे पास ये आ गई। अब इसमें पुट कर दो 1095/10, तो ये आ जाएगा
100/2 और ये आपका है 6/10 जमा 1095/10 100/2 और ये आगे 1101 और बटे 10 2 से इसको काट दूंगा 50 1 0 से 1 0 और 5 से इसकी गुणा करूंगा 5 0 11 5 55 यानी मेरा SN या S 100 टर्म का पूछा था इसने तो S100 कितना आ जाएगा 5505। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर था। मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट जो दे रखा है वो आपके पास, अब देखो बेटा इसमें सारे पार्ट फोर्थ है, उसमें पहले टर्म दे रखी है आपकी -36। जैसे ये है आपका पहली टर्म है -37 -33 ए की वैल्यू -37 A2 की वैल्यू A1 ये A2 -33 D निकाल लेंगे। 12 टर्म का पूछा है ये भी निकाल सकते हो। इसके बाद इसी तरह से इसकी पहली टर्म है 1/15, सेकंड टर्म है 1/12। A2 में से A1 घटाऊंगा तो इसकी D की वैल्यू आ जाएगी। 11 टर्म का सम पूछता है तो S11 क्या होगा 2A + 10D या 2A + n-1 इंटू D। अब आप एक बार इसका छठा पार्ट है वो देखिए। इसमें क्या दे रखा है 6 पार्ट में कि फर्स्ट टर्म आपकी वो क्या है x + y। A1 कितना है x + y, A2 कितना है x - y। तो D कितना हो जाएगा x - y -x -y, x से x कट जाएगा। D की वैल्यू क्या आ गई D की वैल्यू आ गई -2y। अब इसने क्या पूछा है यहाँ पर देखो कि इसकी 22 टर्म का जो सम है वो कितना होगा। इंडिकेटेड टर्म फाइंड। इसकी 22 टर्म का सम पूछा है इसने तो S n का फार्मूला n/2 अलावा मतलब इसने n/2 2A + n-1 इंटू D। S 22 कितना हो जाएगा n की जगह 22 तो 22/2 और 2 इंटू A पहली टर्म है वो क्या है आपकी x + y और प्लस 22 n की जगह 22 पुट करूंगा तो 22 में से 1 घटाऊंगा 21 और D कितना है आपका -2y। ये देखो कितना हो गया आपका 22/2 और ये हो गया आपके 2x + 2y -21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42y। इसको इससे काट दूंगा बेटा ये आगे 11 और 2x और 42 में से 2 जाएंगे तो 40y। इसको 2 से गुणा कर दो तो ये आ गया आपके पास S22 = 11 दूनी 22x -11 चौक 44 440y। ये आपका क्या आ जाएगा इसकी 22 टर्म का सम आ जाएगा। इसकी 22 टर्म का सम है वो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है कि फाइंड द सम ऑफ। इसमें देखो बेटा लास्ट टर्म दे रखी थी और हमने यहाँ से इनका सम पूछा था तो हमने निकाल दिया था। अब की बार जो सीक्वेंस दे रखी है उसमें ये है 2 4 6 और ये दे रखा है +200 सम पूछा है इनका। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा पहले तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे कितनी होगी। इसकी लास्ट टर्म दे रखी है। लास्ट टर्म क्या है आपकी लास्ट टर्म है वो है 200। तो लास्ट टर्म का फार्मूला या nth टर्म या लास्ट टर्म एक ही बात है। लास्ट टर्म या nth टर्म है वो कितने हो जाएंगी A + n-1 इंटू D। ये लास्ट टर्म कितनी है 200 तो an की वैल्यू कितनी आ गई 200।
ए कितना है, पहले टर्म आपकी 2 और दूसरी टर्म आपकी 4, डी कितना आ जाएगा 4 माइनस 2, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ए कितना है 2 और एन की वैल्यू निकालनी है और डी कितना है आपका 2। इस 2 को इधर लेके आऊंगा 198, इधर क्या आ गया n माइनस 1, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 2 में 18, 2 में 18, ये क्या आ गया n माइनस 1। इसको इधर लेके आता हूं तो कितना आ गया n इज इक्वल टू 99 और 1 को जोड़ दूंगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई 100। नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकाल दी कि इसमें 100 है। अब इनका जोड़ पूछा है, एस एन कितना हो जाएगा, एस एन का फार्मूला तो आप यहां पर लिखेंगे n/2 a प्लस एल, ये लगा दूंगा क्योंकि मैं अब की बार मेरे को लास्ट टर्म का जो लास्ट टर्म है वो पता है कितनी है 200 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 100, तो 100/2। पहली टर्म जो कि दे रखी है 2 है और एल लास्ट टर्म है वो कितनी है आपकी 200। तो इसको सोल्व करेंगे तो बेटा ये आ गया 50 और ये 202, इसकी गुणा करके जो भी आता है वो लिख दीजिए। अगला भी क्वेश्चन बिल्कुल यूं का यूं है, उसमें सीक्वेंस दे रखी हैं माइनस, पहली टर्म है आपकी 1, सेकंड टर्म है -2, थर्ड टर्म है -5 और लास्ट टर्म दे रखी है -236। तो बिल्कुल एज इट इज है, पहली टर्म लिखेंगे फिर दूसरी टर्म लिखेंगे, वहां से हम डी निकालेंगे a2 माइनस a1 जैसे मैंने ये निकाल रखा है, फिर इसकी लास्ट टर्म का फार्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें 200 थी, इसमें कितनी है माइनस के 236, इसमें पहली टर्म 2 थी, इसमें पहली टर्म कितनी है 1 और इसमें डी है वो आपका कितना आ जाएगा -3। तो इसकी जगह इस तरह से एन की वैल्यू निकाल दूंगा, वापिस n/2 a प्लस एल वाले में पुट कर दूंगा मैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये दे रखा है इन एन एपी, कोई एपी दे रखी है, उसमें ए पहली टर्म आपकी 5, डी दूसरी टर्म आपकी 3, an ये है आपका 50 और ये कहता है n एंड एस एन क्या होगा, n की वैल्यू पूछी है और एस एन पूछा है बेटा क्या होगा। तो पहले तो an जो दे रखी है 50, उसका फार्मूला लगाऊंगा। an टर्म का फार्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 50, a कितना है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। इसको इधर लेके आऊंगा 50 माइनस 5, इधर कितना आ गया n माइनस 1 इंटू 3, 45 और 45/3 ये आ गया n माइनस 1। इसको इससे काटूंगा तो बेटा कितने आ गए 15 और ये आ गया n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 15 और एक इधर ऐड करूंगा तो 16, तो n की वैल्यू आ गई 16। एक तो इसने पूछा था n क्या होगा, एक पूछा इसने Sn, यानी जो दूसरा पार्ट है वो Sn। तो यहां मेरे को पता लग गई टर्म कितने इसमें 16, तो मैं डायरेक्ट लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म वाला लगा देता हूं n/2 a प्लस एल, यानी l डिनोट करता है लास्ट टर्म को, a डिनोट करता है फर्स्ट टर्म को। तो n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 16, 16/2, a पहली टर्म 5 और लास्ट टर्म कितनी है इसकी 50। इसको इससे काट दूंगा 8 आ गया और 50 और 5 55, इसको गुणा करके लिखेंगे तो आप 8 पंजों 40, 40 और 4 44, यानी कितना आ जाएगा 440। ये आपका आ जाएगा एस एन की वैल्यू कितनी थी आपकी, एस एन पूछा था इसने, तो एस एन आपका यानी S16 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, एस एन है वो कितना हो जाएगा, एस एन की वैल्यू S16 है वो कितना आ जाएगा 440, लेकिन इसने एस एन पूछा था
S16 नहीं पूछा, तो एस एन के लिए क्या करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू ये। तो बेटा इसकी 16 टर्म का जोड़ आ गया। ये कहता है इसकी जो जर्नल एस एन होगा ना, मतलब जो सभी टर्म्स के सम को डिनोट करेगा, वो निकालना था अपने को। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां से आगे देखिए n बाई टू 16/2 और 2 इंटू ए पहली टर्म 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3, 8 ये आ गया, 10 ये हो गए, और ये हो गया आपका n माइनस 1 इंटू 3, ये हो गया आपके 8 और 10 और प्लस 3n माइनस का 3। इससे आगे इसको सोल्व करता हूं तो 8 इंटू 10 माइनस 3 और प्लस का 3n, 8 इंटू ये आ गया आपके 7 और प्लस के 3n, तो ये आ गया 56 और 8 दिए 24n। एस एन सम ऑफ एन टर्म कितना आ गया 24n प्लस 56। ये मेरा एस एन का फॉर्मूला आ जाएगा। इसकी एन टर्म का सम है वो क्या होगा, ये हमने निकाल दिया। अब आगे देखिए दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ये दे रखा है A12 A12 37 है, डी की वैल्यू 3 है। इसने पूछा है कि ए क्या होगा, और दूसरा पूछा है इसने एस, ये दिखाई नहीं दे रहा शायद S13 है, क्या है बेटा, बुक नहीं है मेरे पास। तो यहां से आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए A12 जो चीज दे रखी है सबसे पहले उसी का फॉर्मूला लगाओ। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है, ये दे रखा है 30, ए एन यानी ए एन की जगह कितना पुट करूंगा 12, तो 12, और ए प्लस एन की जगह 12 पुट करूंगा तो 12 में से 1 घटाऊंगा तो 11 डी। A12 की वैल्यू दे रखी है 37 है, तो यहां पर रख दी मैंने 37, तो ये आपका ए प्लस 11 इंटू डी कितना आपका 3, 11 तिये 33, 37 में से 33 को घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा ए यानी आ गया बेटा 4, पहली टर्म आ गई। डी दे रखा है, क्या पूछा इसने ए, ये निकाल दिया। S13 पूछा था, तो S13 कितना होगा, S13 के लिए फॉर्मूला होगा 13/2 और 2a प्लस 12d, यानी वही फार्मूला लगाएंगे किसका, एस एन का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 13 पुट कर दूंगा तो 13/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, निकाली थी हमने अभी 4 है, तो ये एक बार यूं रख दिया, और 13 में से n की जगह 13 पुट करूंगा, 13 में से 1 घटाऊंगा 12 और 12 डी, यही तो लिखा है मैंने, ये रहा। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो 13/2 2 इंटू ए पहली टर्म कितनी है 4 और 12 इंटू डी कितना है 3, तो ये आ जाएगा 13/2 और 4 दूनी 8 और 12 तिये 36, 36 और 8 44, 13/2 और ये आपके 44 आ जाएंगे। तो इसको इससे काट दूंगा 22 और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, ये आ जाएगा 286। S13 आ जाएगा 286। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में दे रखा है, इसका थर्ड पार्ट है बेटा, ये कहता है A3, जो A3 दे रखा है वो कितना है 15, S10 दे रखा है वो कितना है 125। ये कहता है कि D निकालो और A10 निकालिए, क्या होगा। तो देखो यहां पर तीसरी टर्म दे रखी है, तो तीसरी टर्म का फार्मूला यानी nth टर्म, an का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह
3 दे रखा है तीसरी टर्म, तो ये हो जाएगा बेटा 3, तो a प्लस 2d, a3 कितना है 15, यानी a प्लस 2d इज इक्वल टू a3 था, a3 की वैल्यू कितनी है 15। एक इक्वेशन बन गई। आगे देखो S10 10 टर्म का जोड़ है बेटा, वो कितना है 125, तो Sn की वैल्यू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह क्या पुट करूंगा 10, तो 10/2 यानी 5 भाई 10/2 पुट करूंगा, तो 2a प्लस 10 माइनस 1 यानी 9d। S10 कितना है 125, तो इसकी जगह रख दूंगा बेटा 125, नीचे 5 और इधर कितना आ जाएगा 2a प्लस 9d। ये कितना आ जाएगा 25 और इधर आ गया 2a प्लस 9d। ये आपकी दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ से दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा। तो पहली इक्वेशन में देखो आपके पास a है, इसमें कितना है 2a, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो बेटा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। अब इसके नीचे सेकंड इक्वेशन यहाँ पर लिखता हूँ 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बाई सब्ट्रैक्शन, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट जाएंगे बेटा, कितने बच गए माइनस का 5d इज इक्वल टू 5, d की वैल्यू कितनी आ गई 5/-5 यानी d आ गया आपका -1। d की वैल्यू पूछी थी इसने, देखो d पूछा है और एक पूछा है इसने a10 कितना होगा, इसकी 10वीं टर्म है वो क्या होगी, तो 10वीं टर्म देखो कितनी होगी आपकी, a10 का फॉर्मूला लगाता हूं बेटा मैं, a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। a कितना है, a की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। देखो ये जो d आया था, ये d पहली इक्वेशन में यहां पर पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था a प्लस 2 इंटू डी की जगह -1 और ये किसके बराबर है 15, तो a माइनस का 2 इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 17, तो 17 और प्लस 9 इंटू डी कितना है आपका -1, तो ये आ गया 17 और माइनस के 9 और 9 और 8 17। इसकी 10वीं टर्म है वो बेटा क्या आ गई 8। ये दो चीज इसने पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखे है इसने 4th पार्ट कि a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 90। फाइंड, इसने आपसे पूछा है n एंड an क्या होगा। तो देखिए जो चीज दे रखी है बेटा वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसने क्या दे रखा है S90, यानी इसकी 90 टर्म का, इसकी n टर्म का जोड़ है वो 90 है। तो Sn का फॉर्मूला लिखता हूं बेटा, कितना क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn कितना है 90, n/2 2 इंटू a पहली टर्म कितनी है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 8। ये पुट कर दिया तो 90 की 2 से गुणा करूंगा 180, इधर n और ये आपके कितने हो गए 4 प्लस 8n और माइनस का 8, तो 180 और इधर आ गया बेटा n और ये आगे 8n माइनस का 4, क्योंकि 4 प्लस के और माइनस के 8। अब देखिए यहां से इसको आगे लिखेंगे तो 180 8 की n के साथ करूंगा तो 8n स्क्वायर माइनस का 4n, इसको इधर लेके जाऊंगा
8n² माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहां से 4 चौके 16, 4 कॉमन ले लेता हूं। डिवाइडिंग वूल इक्वेशन बाई 4 से डिवाइड करता हूं, तो 4 से डिवाइड करता हूं तो कितना आ गया 2n² 2n² और माइनस का n और ये आ जाएंगे आपके माइनस के 4 चौके 16, 4 पंजू 20। अब देखो इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे या तो फैक्टर मेथड से सोल्व करिए। फैक्टर मेथड से सोल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई तो कितनी आएगी 45 दूनी 90 और सम है वो कितना हो जाएगा -n। तो 2n² माइनस 10n और प्लस के 9n और माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। देखिए इस तरह से जो इक्वेशन होती है उसको आप इस तरह से दो फैक्टर में तोड़ते हैं कि गुणा तो पहले और तीसरे के बराबर, यानी पहला क्या है आपका 2n² और तीसरा क्या है माइनस के 45, तो गुणा तो आएगी -90n² और ये तो आएगी आपकी गुणा, और जो सम है जो जोड़ है वो बीच वाले के बराबर यानी माइनस का n होगा। तो देखो 10n में से n घटाऊंगा माइनस का n आ गया और इन दोनों की गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा। तो 2n को कॉमन ले लेता हूं, n-5 प्लस 9 को कॉमन ले लिया n-5, n-5 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये तो नेगेटिव आ जाएगी n की वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है वो -9/2 पॉसिबल ही नहीं होगा। n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। n पूछा था इसने और एक पूछा था बेटा इसने an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a कितना है पहली टर्म 2, n की वैल्यू 5 आई थी तो 5 में से 1 घटाऊंगा 4 और d कितना है आपका 8, तो ये आ जाएंगे 2 और 8 के 32, 32 और 2 34। अब आगे देखिए पांचवा पार्ट क्या दे रखा है, d है वो आपका 5, S9 है वो आपका 75, a एंड a9 पूछा है इसने, क्या होगा a एंड a9। तो देखिए बेटा S9 का फार्मूला यानी नौवीं टर्म Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कितना हो जाएगा 9, इसकी 9 टर्म है तो 9वीं टर्म 9/2 और 2 इंटू a नहीं पता अपने को, n नहीं पता और d कितना है आपका 5। इसकी 9वीं टर्म जो दे रखी है उनका जोड़ है वो 75 है तो 75 रख दो। ये जो दो इधर डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 9 इधर डिवाइड में आ जाएगा। इधर क्या आ गया 2a प्लस n 9 यानी 9 पुट कर दो, 9 में से 1 गया 8, 8 की 5 से करूंगा तो 40, 3 से इसको काटो 3 से 25 और 3 से 25 दूनी 50/3 तो यहां से आ गया और ये आपका कितना हो गया देखो 2a और प्लस के 40, तो 50/3 ये 40 प्लस का है तो इधर आगे माइनस का हो जाएगा। इधर कितना आ गया 2a यानी 50 और माइनस का 40 थी 120/3 और इधर कितना आ गया 2, ये आ गया माइनस के 70/3 इज इक्वल टू a। ये 2 इधर है ये डिवाइड में चला जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ गई -35/3। इसने a और a9 पूछा था, a9 क्या हो जाएगा a प्लस 8d या an का फॉर्मूला रखूंगा ना a प्लस n-1 इंटू डी। तो a की वैल्यू -35/3 प्लस 8 इंटू डी, डी कितना दे रखा है 5, तो -35/3 और 8 पंजू 40 -35 और प्लस 40 दिए 120 क्योंकि एलसीएम लूंगा 3 आ जाएगा और नीचे 3। इसको आप सोल्व करके लिख सकते हो। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही।
आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे सॉल्व करते हैं।